दर्शकों एक स्वागत है। आज मैं एक महान हस्ती ऐसे तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और ईमानदार नेता क्या नाम बताया सर आपने? हरिओम चनेजा जी को मैं मौजूद हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। सर नमस्कार, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं हरिओम चनेजा एसियन पश्चिम बिहार कोठी परिवार RW का प्रधान हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ पे जो है करनैल सिंह जी विजयी हुए हैं जी, विधायक के तौर पे जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम अभी 3-4 दिन पहले भी उनसे मिल के आए थे जी, जो अपने क्षेत्र की समस्या उनसे हमने डिस्कस किया। जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ चोरियाँ हो रही थी जी, तो उसके लिए हमने उनको गेट की कही। उन्होंने उसी टाइम अपने स्टाफ को बोला कि इनको प्रायोरिटी में लेके इनके गेट लगवाओ। हमारे 2 गेट लगेंगे, एक आगे एक पीछे। अच्छा। और उसके बाद हमने उनको और भी अपने ब्लॉक की समस्या के बारे में बातचीत करी। अभी जैसे रिसेंटली स्कूलों की फीस को बढ़ाया जा रहा है जी, डून पब्लिक स्कूल, इंद्रप्रस्थ स्कूल, इन सब के बच्चों की फीस उन्होंने 15% बढ़ा दी। जी, उस सिलसिले में भी हमने विधायक जी से डिटेल में चर्चा करी। जी, तो उन्होंने बोला जी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें लिख के दीजिए और मैं इस पर काम करूँगा। तो हमें तो बहुत विश्वास है जो नई सरकार आई है रेखा गुप्ता जी की, जी, और उसमें हमारे अपने विधायक श्री करनैल सिंह जी, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये खूब काम करे अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल बस्ती विधानसभा का। चनेजा जी, आज आपसे मेरा एक सवाल है। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी जी, जिस तरीके से मैं बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आपदा पार्टी का नाम दिया गया था, तो एक बहुत बड़ा मुश्किल भरा दिन था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सत्ता पर काबिज थी आम आदमी पार्टी 10 साल दिल्ली के अंदर। तो किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को आपने जन जन तक पहुंचाया? ऐसा है सबसे पहले तो मैं मोदी जी की ही बात करूँगा जी, कि जब मोदी जी दिल्ली में आए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा सरकार का नाम दिया। जी, इससे पहले किसी ने भी आम आदमी पार्टी को आपदा सरकार नहीं बोला था। जी, सिर्फ बहुत सारे नाम दिए गए, आपदा भी दिया गया, घोटालेबाज पार्टी दिया गया, खास पार्टी भी नाम दे दिया गया। आपदा नाम जो है मोदी जी ने जब दिल्ली में इस चुनाव के दरमियान रैली करी थी तब उन्होंने इनको आपदा सरकार बोला था। उसके बाद ये आपदा सरकार तो सभी कहने लगे। बट मोदी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को सब पता है। जी, मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो कहीं भी बैठे हो और उनको अपने क्षेत्र के विधायक, अपने इंडिया के विधायक का किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी स्टेट में हो, चाहे किसी भी, उनको सबका पता है कौन क्या कर रहा है। वो टाइम टू टाइम सबको गाइड करते रहते हैं, भी अपने क्षेत्र में जाओ, काम करो, काम करो, काम करोगे तो जनता आपका साथ देगी। तो उन्होंने हमें यही सिखाया है कि काम करो। दूसरी बात ये कि मोदी जी और हम सब RSS से जुड़े हुए हैं। हमारी जो RSS है वो वैसे भी समर्पित है जी। हम लोग RSS वाले जितने भी हैं, हम लोगों ने हमें RSS में शुरू से बचपन में हमने RSS में ज्वाइन किया। दिल्ली में आके तो मैंने बहुत कम किया, पंजाब में था तो मैं दिल्ली हम जाते थे, हम फैमिली सारी RSS में संबंधित है, बहुत रिलेटेड है। तो हमें ये सिखाया जाता था कि बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के देश के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति समर्पित रहना, सेवा करनी है बिना किसी लालच के। अभी भी पिछले इलेक्शन में हमने प्रचार किया अपनी RSS के साथ, इसी ऑफिस में बैठ के हमने ना किसी से कुछ लिया ना किसी को दिया, हम प्रचार किया। करनैल सिंह ने खुद किया, वीडियो हमारे पास है। हम RSS वाले अपना प्रचार नहीं करते कि हमने काम किया, हमने किया, लेकिन RSS जो है वो बीजेपी का एक अभिन्न अंग है। RSS के बिना बीजेपी कुछ नहीं और बीजेपी बिना RSS कुछ नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है, दिल्ली की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। क्या वो शराब घोटाला, गंदा पानी, क्या यही वजह थी? ये तो सर्वविदित है जी, सबको पता है। दिल्ली को पिछले 10-12 साल में इन्होंने नर्क बना के रह दिया। अगर कोई बीमार आदमी ये कहते हैं जी हमने हॉस्पिटल बना दिए, ये है वो, मैं तो ये कहता हूँ कि इनके समय में अगर कोई बीमार आदमी गाड़ी में बैठ के 10 किलोमीटर का राउंड लगा ले, अगर वो जिंदा घर में आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इतने खड्डे, इतना बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल से सरकार है सर। 10 साल से सरकार है, 10-12 साल से जितने भी है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। घोटाले पे घोटाला,
कोई काम नहीं। अभी आपने देखा ही होगा पिछले दिनों जब ये केजरीवाल को एलजी साहब ने बोला था जी कि भाई केजरीवाल जी आप सड़कों का ध्यान कीजिए, जी आप ये काम कीजिए वो काम कीजिए, तो इन्होंने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला था कि एलजी साहब आपने हमें बता दिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं सड़कों पे काम करूंगा, मैं ये करूंगा। यहाँ से लेके मुंडगा तक का काम शुरू करवा दिया गया है। जी। ये केजरीवाल के बयान जी। थे, बट कुछ नहीं हुआ। इससे ये जनता को समझना चाहिए, ये जो इन्होंने 2500 रुपये का लालच दिया, 21 रुपये का लालच दिया, 12 लाख का लालच दिया, मेरा एक यहाँ पे इन्होंने सवाल आज तक कर दिया कि पंडितों को भी देंगे, ये भी देंगे, RW के लेकिन दिल्ली की भोली भाली जनता आम आदमी पार्टी के झांसे में इस बार नहीं है, बहुत समझदारी से काम लिया। 2 बार आ दिल्ली चुके थे, तीसरी बार कैसे आते हैं? जी। जब शुरू में आप देखो 68 सीटें, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, सबको जी। बाहर निकाल दिया, बीजेपी को कांग्रेस को 0 कर दिया इन्होंने। जी क्यों कर दिया? पब्लिक को इन पे उम्मीद थी जी कि चाहिए आए हैं, ईमानदार हैं, कुछ करके दिखाएंगे। जी। लेकिन इन्होंने तो आप ही देखो, मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं मैं लूंगा। बंगला नहीं लूंगा, क्या 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 बोले। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, अभी तो शुरुआत है। अन्ना एक आंदोलन महीना नहीं हुआ। से अन्ना आंदोलन से निकल कर आम आदमी पार्टी आई थी, कहते हम गरीबों के लिए काम करें, गरीब महिलाओं के लिए काम करें, गरीब जनता के लिए काम करेंगे। इसी के झांसे में तो पब्लिक आई, जी इसी झांसे में तो लोगों ने इनको वोट दिया और 2 बार नहीं 3 बार जिताया। जी और लास्ट में तो इनको 68 सीटें देके ये लोगों ने साबित कर दिया कि हम आपके साथ आप काम करो। जी बट इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोटाले पे घोटाला, पैसा यहाँ का कभी गुजरात लगा दिया, कभी उड़ीसा लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया। तो आपका कहने का मतलब क्या है? सीधे सवाल, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले के पैसे को पंजाब में लगाया, गोवा में हर लगाया? जगह लगाया और बाहर के स्टेटों में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जी तो कहाँ से आया पैसा? सब दिल्ली का पैसा था, दिल्ली की पब्लिक की, जनता की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई इन्होंने पानी में उड़ाई। जी हर जगह पे इनकी जमानत जब्त हुई, कहीं भी इन्होंने आप कहा चला था जाए। दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। आपने देखा है कौन सा लंदन बनाया, कौन सा पेरिस बनाया, सभी जगह से ये चुनाव लड़े, सारा पैसा मिट्टी हो गया, सब जगह इनकी जमानत जब्त होगी। आज के इतिहास में अगर देखा जाए तो एक केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है जहां इसकी हर स्टेट में हर मेंबर की जमानत जब्त हुई है। और ऐसा मुख्यमंत्री शायद मेरा ख्याल हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होगा जिसकी हर जगह जमानत जब्त हुई हो, फिर भी वो मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आप लोगों ने देख लिया कैसी ईमानदारी है उसकी। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया, अगर ये इस बार वो जीत जाते तो दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। दिल्ली में बहुत अपना मतलब समझदारी का परिचय दिया मैं है। कह रहा हूँ जब दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार थी, तब इन्होंने 21 रुपए क्यों नहीं दिया? चुनाव आते ही लॉलीपॉप क्यों? ये जो 2100 रुपये का या पंजाब में 1000 रुपये का ये लॉलीपॉप इसने दिया है, वो सिर्फ आप ये देखो ना, इसने इस पर क्या किया? 2100 नहीं, इन्होंने 2100 का अलग दिया, ये महिला का अलग दिया, ये फिर ये पंडितों को पुजारियों के लिए अलग बोला, RW के जो है गार्ड की सैलरी के लिए इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे लेकिन झूठ। दिल्ली की जनता इस बार समझ झांसे में नहीं है, आई। दिल्ली की जनता समझ गई भी इतना पैसा आएगा कहाँ से। अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखना इनके नाम में कितने कितने घोटाले निकलते हैं, जल बोर्ड में कितना घोटाला निकलता है, बिजली विभाग में कितना घोटाला निकलता है, ये तो समय बताएगा। अभी जुम्मा रेखा गुप्ता जी को 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीना में क्या कर रहे? अब ये मैं आपसे एक उसके सवाल बोलते है, हैं। मैं आप रुक रहा हूँ, आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मैं बात को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी जब से सीएम बनी 24 घंटे में जमुना की मैं बात को तो उन्होंने सबसे पहले आरती की, जमुना की सफाई हो रही है, बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। अगर बात करूं, मैं कर रहा हूं आपसे बात, 10 साल के अंदर में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम नहीं किया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, सिर्फ लूटा है और ठगा है। हमारे बात को रेखा गुप्ता जी की जब से सीएम बनी है, वो जगह जगह दौरे करे, आप देख रहे होंगे, स्कूल में दौरे कर रही है, पानी आ रहा नहीं आ रहा, शिक्षा पे ध्यान दे रही है, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है। गुप्ता जी सुबह 6:30 और 7 बजे घर से निकल जाती हैं और रात को 11 और 12 बजे के बीच में घर में पहुंचती हैं। जी उनको कहीं भी बुलाया गया वो साफ साफ कहती हैं, मुझे रिबन काटने के लिए या शादी में मत बुलाओ, मुझे काम के लिए बताओ। जी काम के लिए मुझे फोन करोगे, आधी रात को फोन करोगे, मैं वहाँ पहुंचूंगी। जी हो जाती हैं, सुनती हैं। ये नहीं है क्षेत्र की जनता अपने मतलब दिल्ली की जनता की बात को सुनती हैं। कोई उनके साथ जाके मिलना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में पिछली सरकारें जो थी आम आदमी पार्टी की, जो काम हो रहा था, लोकल
ट्रेन काम के तो तरीके से वही- काम हो रहा काम तो था, वही। मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से काम होता था। दिल्ली में क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? भारतीय जनता होगा। पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप ये देखो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, जी। सेंटर में मोदी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार है। मोदी जी ने पहले बोल दिया था, जब दिल्ली में बीजेपी जीत के आई, उन्होंने बोला था दिल्ली को एकदम सुधार दो, पैसा जितना मैं अगर चाहिए बात सेंटर देगी। करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दिल्ली को 5 साल में खुद देखूंगा। हाँ, बिल्कुल देखेंगे। उन्होंने छुट्टे बोल दिया था, जितना पैसा चाहिए दिल्ली के विकास के लिए मैं दूंगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी लिया है। जी ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने रेखा गुप्ता जी को बोल दिया कि मैं आके बीजेपी की सरकार होने के नाते मैं आपको पैसा दूंगा, आप काम करो। केजरीवाल को भी लिया है, जी लेकिन इन्होंने वो पैसा पूरा खर्च नहीं किया, पैसा खा गए सारा। जी जब इनसे अभी हिसाब मांगा जाएगा, सभी अभी इनके अकाउंट ऑडिट होंगे, भाई इतना पैसा सेंटर से लिया कहाँ गया, जी। कहीं तो दिखाओ। तो लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना आप किस तरीके से धन्यवाद करेंगे जनता को? आप पूर्ण बहुमत सरकार बनी आपकी सर। बिल्कुल, मैं तो दिल्ली की जनता को सबसे पहले उनकी जो समझदारी का उन्होंने परिचय दिया है, बहुत बढ़िया। अपना वोट देके बीजेपी को, उसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जिन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जी इसलिए उनका धन्यवाद करता हूँ कि अब वो समझना चाहिए उनको जी। कि भाई हमने जो किया है वो गलत किया है, हमने केजरीवाल का समर्थन करके गलत किया। 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, खूब तसल्ली से चलेगी, बढ़िया चलेगी। अगले आने वाले 5 साल में जी जब दोबारा चुनाव आएंगे तो आप देखोगे ये जो 22 सीटें लेके बैठे हैं, ये 2 सीटों पे आ जाएंगे। अच्छा, 2 भी नहीं आएंगी। लाखों हजारों दर्शक हमारे देख रहे हैं, दर्शकों को अपना एक बार आप परिचय दें अंत में। मेरा नाम हरिओम चनेजा है और वैसे तो हम बचपन से बीजेपी के हैं। हमारे फादर साहब अमृतसर में एमएलए रहे हैं और तो बीजेपी का दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी से कंधा मिलाकर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने वाले क्या नाम बताया? हरिओम चनेजा। हरिओम तनेजा जी। पश्चिम बिहार से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। पश्चिम आरएसएस ब्लॉक के प्रधान हरिओम चनेजा। हरिओम तनेजा जी। हरिओम चनेजा जी कोठी परिवार के प्रधान। कोठी परिवार RW का मैं प्रधान हूँ, अपने एक ब्लॉक का मैं प्रधान हूँ। इस चीज का